नमस्कार। टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और उससे ठीक पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसी टीम चुन ली है जिसने सबको चौंका दिया है। ये सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई और अटैकिंग स्ट्रैटेजी है। जी हाँ, ये बदलाव इतने बड़े हैं कि क्रिकेट की दुनिया में एकदम से हलचल मच गई है। ऐसा लग रहा है कि स्काई की कप्तानी में टीम इंडिया अब एक नए और कह सकते हैं बिल्कुल बेखौफ अंदाज में खेलने के लिए तैयार है। तो चलिए एसकेवाई के इस मास्टर प्लान को एक-एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे इस बड़े बदलाव के पीछे की सोच से। फिर देखेंगे कि नई ओपनिंग जोड़ी कौन है, मिडिल ऑर्डर में क्या दम है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में वर्ल्ड कप जिताने वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि ये सेमीफाइनल का बॉम्बशेल आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को अंदर बाहर करना नहीं है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी अटैकिंग सोच है। इस टीम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इसकी सोच है। सामने वाली टीम पर दबाव बनाना, दबाव लेना नहीं। हर खिलाड़ी को एक बहुत ही खास रोल दिया गया है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग। और इस आक्रामक सोच की पहली झलक हमें टॉप पर ही दिख जाती है। चलिए अब बात करते हैं भारत के बिल्कुल नए ओपनिंग अटैक की। तो पहला बड़ा बदलाव, खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा की जगह अब संजू सैमसन को मौका दिया गया है। ये एक साफ इशारा है कि टीम को सिर्फ अटैकिंग खेल नहीं बल्कि अनुभव और बैलेंस की भी जरूरत है। एक तरफ है ईशान किशन, जिनका रोल बिल्कुल साफ है। पावर प्ले में जाओ और बॉलर्स पर हावी को जाओ। उनका बस एक ही काम है, पहले 6 ओवर में तेजी से रन बनाकर मैच का टोन सेट कर देना। और वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन हैं जो ईशान से बिल्कुल अलग हैं। वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, इनिंग्स को संभालते हैं और सही मौके पर बड़े शॉट्स लगाते हैं। मतलब ये जोड़ी अटैक और स्थिरता का एक परफेक्ट मिक्सचर है। चलिए अब टीम के इंजन रूम पर नजर डालते हैं, यानी मिडिल ऑर्डर, जिसे कंट्रोल और अटैक दोनों के लिए ही डिजाइन किया गया है। नंबर 3 पर तिलक वर्मा। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैच की सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम बदलते हैं। अगर जल्दी विकेट गिर गए तो वो पारी को संभाल लेते हैं, और अगर अच्छी शुरुआत मिली है तो रन रेट को नीचे नहीं आने देते। और फिर नंबर 4 पर आते हैं खुद कप्तान। 360 डिग्री बैटिंग का मतलब है कि मैदान का ऐसा कोई कोना है ही नहीं जहां एसकेआई रन नहीं बना सकते। ये स्टाइल किसी भी बॉलर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। और उनकी बैटिंग का यही निडर अंदाज उनकी कप्तानी में भी दिखता है। वो टीम के खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की पूरी आजादी देते हैं। उनका मानना है कि टी20 क्रिकेट में जीत का बस एक ही मंत्र है, निडर होकर खेलना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ऑलराउंडर्स इस टीम को जबरदस्त गहराई और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा मैच विनिंग पैकेज हैं। वो किसी भी वक्त, चाहे बैट से हो या बॉल से, मैच का पासा पलट सकते हैं, और उनका अनुभव टीम के लिए बहुत कीमती है। और हार्दिक अकेले नहीं हैं। शिवम दुबे को तो खास तौर पर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स पर अटैक करने के लिए ही रखा गया है। वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग को और गहराई देते हैं और एक भरोसेमंद फिनिशर हैं, जबकि अक्षर पटेल वो अपने 3D स्किल्स से बॉल, बैट और फील्डिंग तीनों जगह मैच पर असर डालते हैं। अब बात करते हैं उन गेंदबाजों की जिनके कंधों पर रन रोकने और सबसे जरूरी विकेट्स लेने की जिम्मेदारी है। ये तिकड़ी मिलकर एक पूरा पैकेज बनाती है। अर्शदीप सिंह नई गेंद से शुरुआती झटके देते हैं। बीच के ओवर्स में कुलदीप यादव अपनी रहस्यमय गुगली से रन भी रोकते हैं और विकेट भी निकालते हैं। और फिर अंत में आते हैं जसप्रीत बुमराह, जो अपनी घातक यॉर्कर से मैच को फिनिश करते हैं। ये एक परफेक्ट टी20 बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। तो इन सभी हिस्सों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो जो तस्वीर बनती है, क्या वो वर्ल्ड कप जीतने वाली तस्वीर है? तो संक्षेप में यह है एसकेवाई का पूरा गेम प्लान। एक विस्फोटक शुरुआत, फिर मिडिल ओवर्स में पूरा कंट्रोल, ऑलराउंडर्स के साथ सिचुएशन के हिसाब से रणनीति बदलने की आज़ादी, और आखिर में एक घातक बॉलिंग अटैक से मैच को खत्म करना। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। ये टीम कागज पर तो बेहद मजबूत और खतरनाक दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सूर्यकुमार यादव की ये बेखौफ रणनीति इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ काम करेगी और भारत को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएगी? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।